हेलो नमस्ते सलाम सत श्री अकाल और दोस्तों, कैसे हो आप सभी? खैरियत से हो? तो फ्रेंड्स, मैं 2 दिन के बाद से वीडियो बना रही हूँ क्योंकि 2 दिन पहले थोड़ा सी तबीयत ठीक नहीं थी। क्योंकि तबीयत ठीक क्यों नहीं थी? क्योंकि 16 या 17 तारीख की रात को मैं यहाँ पर जो है बाथरूम के पास बैठी हुई थी। यहाँ पर कोई किसी पड़ोसन ने मेरे को बहुत सारे वो आलू के छिलके आलू दिए थे और कार्डबोर्ड दिए थे, जो मैंने वीडियो बनाई थी टेरेस पर कि वहाँ पर मैंने वो जो है छिलके वगैरह बीच में डाले थे। तो बहुत सारी मिट्टी बढ़ाती रहती हूँ। तो उस चक्कर में क्या हुआ, उस रात मुझे लग भी रहा था कि मच्छर लड़ रहे थे मुझे बहुत सारे। तो मैं थोड़ी सी ढीठ हूँ, और ढीठ तो हुई, मैं कंजूस उससे भी ज़्यादा हूँ। तो मैंने थोड़ा सा इग्नोर किया तो वो ढीठपना निकल गया। मैं 2 दिन लंबी पई रही बिस्तर पर, मैंने चढ़ गया बुखार। तो कोई गल नहीं, बुखार बुखार होते रहते हैं। तो बस आज भी मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बना लेती हूँ। आ जाती हूँ टेरेस पर। तो सुबह की टेरेस पर ही घूम रही हूँ। वैसे मैंने आज वैसे किया भी क्या, बस यही काम, कुछ नहीं किया मैंने आज, तो कुछ भी नहीं करा मैंने। तो बस ये जो 3 ग्रो बैग है ये मैं टेरेस पर लेकर आई हूँ। ये मैंने आपको परसों चौथे जो मैंने उपजाऊ मिट्टी वाली वीडियो बनाई थी तो उसमें दिखाए थे। ये ग्रो बैग नीचे पड़े हुए थे जिनमें मैंने मक्की के दाने रखे हुए थे। तो वो वैसे ही ऊपर से थे मक्की के दाने, क्योंकि ऊपर से मैंने मिट्टी डाली हुई थी ना, किचन वेस्ट के ऊपर से मिट्टी डालती ज़रूर हूँ ताकि जो भी कीड़ा मकोड़ा लगे वो नीचे रहे, मिट्टी के नीचे। वो जितना मर्जी का सामान में चाले उसका कोई टेंशन नहीं होती है। तो ड्रम का भी ऐसे होता है, ड्रम भरता रहता है। तो ये मैं लेकर आई हूँ। तो आज सोचा कि देखते हैं, क्योंकि वो मक्की जब आपके ग्रो हो जाती है ना, ऊपर से एक मोटी सी लेयर होती है तो वो तो ग्रो हो ही जाती है। तो हाँ, जब ऐसा होता है कि हाँ ठीक है अच्छा खासा है, तो मैं फिर वो मिट्टी जो है छानती हूँ, उसको सुखाती हूँ। तो ये देखो मैं 3 ग्रो बैग नीचे से लेकर आई हूँ। थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है, तो फिर अभी क्या करें, फिर ऐसे काम तो करना ही है ना। तो जैसे मैंने कि जुलाई के महीने मैंने एक वीडियो बनाई थी कि 1 साल में लगभग 2 क्विंटल भर के मिट्टी आप कैसे बना सकते हैं। तो किसी डियर सब्सक्राइबर ने पूछा भी था कि आपने मिट्टी तो दिखा दी है कि कैसे बनी है, पर आपने उसको प्रैक्टिकली नहीं दिखाया कि कैसे उसको बनाते हैं। तो मैंने वो वीडियो भी बनाई थी, आपने शायद वो देखी होगी। तो जैसे ड्रम में गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट, कार्डबोर्ड, आटे का छान वगैरह ये सब जाता रहता है फ्रेंड्स। यहाँ तक कि झाड़ू लगा के जितना भी यहाँ काड़ कवाड़ होता है ना, सारा ड्रम में जाता है। तो फिर ये नतीजा सामने हो जाता है। तो ये देखो, ये जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, अभी कौन सा महीना है? 3 महीने हो गए। तो ठीक है, 90-100 दिन का प्रोसेस चल जाता है। तो हाँ, जो गार्डन वेस्ट में जैसे कि प्याज के छिलके, आलू के, गोभी, मटर के, ये तो बहुत जल्दी डिकम्पोस्ट हो जाते हैं ना। तो हाँ, कुछ आम की गुठलियाँ थी, आम की गुठलियाँ तो जल्दी डिकम्पोस्ट नहीं होती, उनको तो टाइम लगता है। तो कुछ हाँ, जो थोड़ा सा पड़ा पड़ा होता है बीच में, ये ड्रम में से निकाला हुआ है। तो जो वो परा वाला है वो थैले में से है। तो ऑलमोस्ट ये सारा डिकम्पोस्ट होया हुआ है। तो कुछ जो है कार्डबोर्ड वगैरह होते हैं, जैसे कि बच्चे हैं ना, कुछ मंगाते रहते हैं ऑनलाइन वगैरह, तो ब्यूटी प्रोडक्ट वगैरह या शूज़ वगैरह लेकर आते, कपड़े लेकर आते, उसके साथ जो कार्डबोर्ड वगैरह वो थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अब ये देखो मेरा, तो जुलाई के मंथ में मैंने ये ड्रम खाली किया था, वो वाला ड्रम भी खाली किया था। अगर आपको, हाँ, जो मेरे डियर सब्सक्राइबर है, जो मेरी बेस्ट यूट्यूब फैमिली, उनको याद होगा कि ये नीला ड्रम भी मैंने खाली किया था, ये ब्लैक वाला भी खाली किया था। तब बारिश शुरुआत ही हो रही थी बारिश की। तो इनको मैंने 2 दिन पानी में भी धोने को रखा था, तो मिट्टी बन गई थी। तो बहुत सारे जो है गमले वगैरह, मतलब जो भी चीज़ भर जाते हैं। जैसे इस तरह से ग्रो बैग, मैंने 7-8 ग्रो बैग भी बनाए थे, बाकायदा मैंने ग्रो बैग बनाए थे। तो उसके बाद पड़ोसियों ने मुझे गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट दिया था। नहीं, उन्होंने किचन वेस्ट ही दिया, तो उनके थोड़ा सा पाठ वगैरह था तो दिया था बहुत सारा। तो बस ये देखो, नतीजा ये है कि उस चीज़ से ये इतनी सारी मिट्टी जो है बन के तैयार हो गई है। तो ये इतनी उपजाऊ मिट्टी है ना फ्रेंड्स, कि ये उपजाऊ मिट्टी है, ये किचन वेस्ट से बनी हुई मिट्टी है। इसको हम किचन वेस्ट से बनी मिट्टी बोलते हैं, इसको हम कंपोस्ट खाद भी नहीं बोल सकते, कंपोस्ट ही हो गया। वैसे तो ये कंपोस्ट खाद ही होगा किचन वेस्ट का। जो बर्मी कंपोस्ट का होता है फ्रेंड्स, वो थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस होता है, वो मुझे नहीं आता। वो मैंने पहले ही भी बताया था कि वो मुझे नहीं आता है। हाँ, इसमें भी मिट्टी में बहुत सारे अर्थवर्म होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि ये बर्मी कंपोस्ट होगी। एक मतलब एक किचन वेस्ट का कच्चा माल है ये। जैसे कोयला होता है ना, एक तो कोयला होता है ना, जैसे आग जला के जो लकड़ी जल गई है उसका कोयला होता है ना, तो वो फोका सा होता है, उसको तो उसको
कोयला जो दूसरा कोयला होता है पक्का वाला, जैसे कि मैंने देखा है हिमाचल में, देखा है मैंने अपने कि उसको कैसे करते हैं, बड़े बड़े से दरख्त होते हैं, दूसरे दरख्त बोलते हैं उनको, बांस के दरख्त बोलते हैं उनको, मैंने देखा है हिमाचल में, अपने पहाड़ों में देखा है मैंने। तो वो क्या होता था कि उनको काट के बड़ा सारा टोआ कर देते थे और उसमें डाल देते थे और ऊपर से बहुत सारी मिट्टी डाल देते थे, आग लगाते थे उसमें। मतलब वो लगभग 1 2 3 पता नहीं कितनी देर तक, हम छोटे छोटे थे तब देखा था, तो उससे कोयला बनता था। तो एक तो अभी कोयले, मैं कहाँ कोयले की खदान में चलेगी, तो कहाँ मेरी मिट्टी का था। तो हाँ, इस तरह से फ्रेंड्स ये देखो, ये कच्चा कच्चा होता है, जैसे किचन वेस्ट का होता है ना, ये जैसे पड़ा हुआ है, बाहर पड़ा हुआ है। पर मैं एक बात बताऊँ फ्रेंड्स कि जब भी आप खास करके जैसे ग्रो बैग होते हैं ना, मैं इनमें क्या करती हूँ ना, मैं इसमें पहले भी मैंने बताया था कि मैं इनमें होल नहीं करती हूँ, क्योंकि होल करके मैंने एक बार, मैं पहले जब मैंने 2023 में जब मैंने अपने यूट्यूब चैनल की शुरुआत की थी नेचर लवर जसप्रीत वाली, तो तब मैंने क्या किया था, इस तरह की वीडियो देख के मैंने भी किचन वेस्ट डालना शुरू किया था। देखो मैंने कोई खोज नहीं की है, ये किचन वेस्ट की मैंने कोई ये आज का नहीं चल रहा, गार्डन का ये बहुत सालों से चल रहा है, ठीक है ना। तो हाँ, थोड़ा सा ऐसा होता है कि लोगों के ना टाइमलाइन पर जाती नहीं है वीडियो, हम भेजते भी नहीं हैं और कई के दिमाग खुलते भी नहीं है फ्रेंड्स। तो हाँ, मेरे भी एक यूट्यूब चैनल पर इस तरह का एक आया था टाइमलाइन पर कि ग्रो बैग में इस तरह से भरो, तो मैंने भी भर दिया था फ्रेंड्स। तो उन्होंने जैसा बताया था वैसे ही, तो जब देखा फ्रेंड्स वो आलू प्याज के जो लिक्विड बन के तैयार होकर ऐसे नदियाँ बहियाँ नहीं इधर से फ्रेंड्स, और उसमें मक्खी मच्छर, ओ तौबा तौबा। तो फिर उस बार मैंने सोचा कि नहीं, शायद इन्होंने अपने तरीका बताया होगा, तो मैंने फिर अपना जो अपने दिमाग है जो उसमें, ये सिर्फ कलेश करने के लिए थोड़ी सोचता है फ्रेंड्स, इसमें कुछ खुरापाती चलती हुई रहती है। तो मैंने सोचा कि नहीं, होल नहीं करेंगे, तो मैं होल नहीं करती हूँ। हाँ, जब जैसे कि ये मिट्टी बन के तैयार होगी, अब होल करेंगे इसमें, ताकि जो जितना भी ह्यूमस जो इसका होता ना किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट का जितना भी बायोमास का लिक्विड होता है, पानी जो तरल पदार्थ होता है, बाहर क्यों फेंकना, अगर वो बाहर चले गए तो फिर क्या फ़ायदा। तो जो नीचे मिट्टी की जो लेयर होती ना, हमेशा मोटी लेयर डाला करो, तो उसके ऊपर किचन वेस्ट डालो, जम के डाल दो, फिर मिट्टी की लेयर डालो। उस तरह से क्या होता है ना, फिर उसको ऊपर से ढक लो, 4-5 दिन के बाद नीचे बैठ जाता है, फिर और डालते रहो जब तक वो फुल नहीं हो जाता है। जब आपको लगता है हाँ भाई ये फुल हो गया, अभी रहने दो इसको, मतलब 15 दिन तक का प्रोसेस रखो, 15 दिन से बाद का नहीं, फिर ऊपर से वो कच्चा रहेगा, नीचे वो पक जाता है, तो मतलब मिट्टी बन जाती है, तो फिर ख़राब कर देता है। तो होल मैं तभी नहीं करती हूँ, मैं रख देती हूँ, एक तरफ रख देती हूँ। जब मुझे पानी में बिल्कुल भी नहीं डालती हूँ, ये इस बात का हमेशा ध्यान रखना, पानी कभी भी मत डालो। जो अगर आपने गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट डाला ना, तो उस ग्रो बैग को कहीं ऐसी जगह रखो जहाँ पर उसमें बारिश भी नहीं पड़ रही हो और पड़ा हुआ उस साइड में पड़ा हुआ, जैसे अक्सर मेरे यहाँ पर होता है, जैसे कि ये फर ऊपर है तो यहाँ पर रखा होता है, कहीं भी रखा होता है, तो उसमें पानी नहीं जाता है, तो बड़ी अच्छी मिट्टी बन जाती है और साथ में उपजाऊ मिट्टी भी बन जाती है। तो अभी देखो मैंने पालक मेथी धनिया वगैरह ग्रो करना है, तो मेरे को कौन सा मिट्टी खाद कुछ भी नहीं लेकर आना फ्रेंड्स, तो मैं फ्री की वो कर देना फ्रेंड्स। 4-5 रुपये का धनिया लेकर आना, उसी से 4-5 महीने निकाल देने फ्रेंड्स। मैंने पालक लगा लूँगी, मेथी धनिया, बस यही चीज़ लगाऊंगी, 2-3 चीज़ें लगाऊंगी, बाकी फूल लगाऊंगी। देखेंगे कि जगह तो कोई है नहीं, वैसे भी टेरेस वगैरह पर है। जो चल जैसे जैसे वक्त के साथ चलता है, मेरे सोचने से कुछ नहीं होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। तो बस अपना काम होता है कि सिर्फ काम करना, और जो कुछ भी चलता रहता है वो चल ही जाता है ना। तो बस इस तरह से फ्रेंड्स मेरी ये फ्री की गार्डनिंग होती है, तो अभी इसको मैं बड़े प्यार से बोलती हूँ फ्री की गार्डनिंग। तो हाँ, बस थोड़ा सा हाँ मेहनत, तो जब हमें इतने सारे पैसे क्यों उड़ाने फ्रेंड्स, पैसे की बचत कर लिया करो, बहुत महंगाई का टाइम है। तो बस यही था मेरा आज का वीडियो, और अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा सी अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। तो शुक्रिया फ्रेंड्स, जिंदे वस्त रहो, वाहिगुरू जी थानू ढेर कामयाबी दे।